ओम शांति। भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, यह इतने दिन हमें मालूम नहीं था। इतना ही नहीं, हम कौन हैं यह भी हमें मालूम नहीं था। अगर कोई मनुष्य मर जाता तो हम सिर्फ कहते अच्छा इंसान था, चला गया। लेकिन वह इंसान माना कौन चला गया, क्योंकि शरीर तो अपने ही पास है। फिर वह इंसान माना, वह चरित्र माना, वह आत्मा है, और वही आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। यानी हम आत्मा है, शरीर नहीं। यह पहला सत्य। अब जैसे हम इस दुनिया में माँ के पेट से जन्मते हैं तो हमें शरीर के एक पिता मिलते हैं। उनसे हमें उनकी प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, पैसा आदि वर्षे के तौर पर मिलता है। परंतु शरीर के जैसे पिता होते हैं, वैसे हम आत्मा के भी एक पिता है। उनको परमात्मा कहा जाता है। उनको हमारे जैसा खुद का शरीर नहीं है। वे निराकार है। वे परकाया प्रवेश करते हैं। उनका नाम शिव है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम पिताश्री जी को आदरपूर्वक बुलाते हैं, इसलिए उन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। अनेक धर्मों में उनको अनेक नाम हैं। जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर, परमेश्वर, मुस्लिम धर्म में अल्लाह, संगे अस्वद, ईसाई धर्म में गॉड, जिवोहा आदि। उनसे हम आत्मा को उनके पास जो प्रॉपर्टी है वह मिलती है। उनकी प्रॉपर्टी यानी सत्य, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, यह आत्मा की 7 शक्तियाँ मिलती है, जिन द्वारा हम 21 जन्म स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। अब जैसे हम आत्मा को शरीर का वर्षा तभी मिलता है जब हम शरीर के पिता के पास उनके घर में जन्म लेते हैं, या फिर शरीर के पिता हमें गोद लेते हैं। वैसे ही आत्मा के पिता परमात्मा शिव बाबा भी, जिनको पहले बताया, उनको खुद का शरीर नहीं है। वे दादा लेखराज, जिन्हों के मन परिवर्तन के बाद उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर उनके शरीर द्वारा हमें ज्ञान के साप्ताहिक कोर्स से गोद लेते हैं और हमारी ज्ञान एवं योग से पालना करते हैं। आत्मा की जो 7 शक्तियाँ हैं, वो जो उनके पास सदा ही है, वह देकर हमें 21 जन्म देवी देवता बनाकर स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। इस सब का सार क्या? आत्मा के और शरीर के ऐसे 2 पिता हमें हैं। शरीर के पिता हर जन्म में बदलते हैं और आत्मा के पिता एक ही है। इस ज्ञान के साप्ताहिक कोर्स के लिए ब्रह्मा कुमारीज के कोई भी सेवा केंद्र पर आप सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति।